ये ट्वीट कुछ और कह रहा है। ये ट्वीट कह रहा है कि अमेरिका का लक्ष्य शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो रिजीम चेंज का जिक्र इस ट्वीट में भी दिखाई देता है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसका अर्थ क्या है इस ट्वीट का? चलिए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की एक तरह से चेतावनी दे दी है। ये इशारों में हुआ है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन की अपील की गई। आखिर इस अपील का अर्थ क्या है? मेक ईरान ग्रेट अगेन कहना अपने आप में बताता है कि शायद अभी ईरान उस स्थिति में नहीं है। शासन परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है, ये भी कह रहे हैं ट्रंप, लेकिन कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगर मौजूदा शासन ईरान को फिर से महान नहीं बना सकता तो देखिए इशारों में क्या कह रहे हैं, तो फिर शासन परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल खुद ट्रंप पूछ रहे हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि अगर ये शासन महान नहीं बना सकता तो शासन बदलने में कोई खराबी नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजरायली सेना ने तेहरान पर भीषण अटैक किया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायली सेना ने, देखिए बहुत बड़ी खबर है, 2 घंटे में 100 से ज्यादा जगहों पर यह बमबारी हुई है, जानकारी मिल रही है। इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने बम बरसाए हैं। ईरानी सेना के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया है। 2 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर बमबारी हुई है, यह इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है। लेकिन अब प्रश्न वही है, उसी प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या वाकई ईरान में सत्ता परिवर्तन के प्लान पर काम हो रहा है? अगर ऐसा है तो आखिर ईरान क्या करेगा, उसके पास क्या विकल्प है, और क्या इस प्लान में, सत्ता परिवर्तन प्लान में अमेरिका और इजराइल दोनों लगे हुए हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। क्या अमेरिका इजराइल का अंतिम लक्ष्य है खामनेई को कुर्सी से हटाना? क्या अमेरिका इजराइल कर रहे हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी ने खामनेई के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। साफ संदेश दे दिया है कि ईरान की सत्ता की कुर्सी पर अब खामनेई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यह भी साफ कर दिया है कि ये लड़ाई खामनेई की विदाई तक जारी रहेगी। नेतन्याहू की कोशिश है कि इजरायली हमलों के जरिए खामनेई को कमजोर किया जाए। खामनेई के खिलाफ ईरान में ही विद्रोह की मशाल जलाई जाए, जिससे खामनेई और सरकार के खिलाफ ईरानी जनता भड़के और तेहरान में सत्ता परिवर्तन का प्लान कामयाब हो जाए। यही वजह है कि इस जंग के बीच में ही नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की अपील की थी। कहा था कि अब ईरानी शासन के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए। 50 सालों से ईरान में इस्लामिक शासन ने जनता को दबाया है, और ये भी साफ कहा था कि इजराइल की जंग जनता से नहीं, ईरानी शासन से है। नेतन्याहू के इस बयान से ही साफ हो गया था कि इजराइल का असली टारगेट क्या है। इशारों में नेतन्याहू ने बता दिया था कि असली लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, जिसमें इजराइल कई सालों से लगा हुआ है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी और दूसरे सैन्य अधिकारियों को पहले ही मार दिया था, और अब ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देकर इजराइल के इस प्लान पर मुहर लगा दी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या केवल ट्रंप और नेतन्याहू ही ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या फिर ईरान के अंदर भी कोई ऐसा है जो खामनेई की ताकत को कम करना चाहता है? सूत्रों के मुताबिक ईरान का एक ताकतवर धड़ा भी सत्ता परिवर्तन चाहता है। खामनेई की जगह किसी और को सत्ता दिलाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के हमले के बाद अधिकारियों के बीच चर्चा तेज है। पश्चिम के प्यादे को सत्ता में बैठाने की रणनीति बन रही है। सैन्य अधिकारी, राजनीतिक लोग परिवर्तन चाहते हैं। इतना ही नहीं, बड़े धार्मिक नेता और व्यापारी भी कोशिशों में जुटे हैं। इन बातों से साफ है कि खामनेई के खिलाफ केवल बाहरी मोर्चे पर ही लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की चाहत रखने वाले खुद खामनेई के घर में भी बैठे हैं, जो अमेरिका और इजराइल की कोशिशों को पूरा बल दे रहे हैं।
खामनेई को कुर्सी से उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने विद्रोह के बाद भी खामनेई कैसे अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल खामनेई की ईरान की सत्ता पर मजबूत पकड़ है। ईरान में सियासी और धार्मिक नायक की छवि है। खामनेई के वफादार अहम पदों पर मौजूद हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जनता में गुस्सा है, जो खामनेई को इतने विरोध के बाद भी अब तक बचाता रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी इजरायली हस्तक्षेप से ईरानी सत्ता में बदलाव आएगा? क्या ईरान में आंतरिक सैन्य तख्तापलट की कोशिश की जाएगी? क्या ईरानी राजनीति के जरिए ही खामनेई को हटाया जाएगा, या फिर खामनेई की शांतिपूर्ण विदाई कर किसी मोहरे को सत्ता का ताज पहनाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तो ये साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की लड़ाई परमाणु ठिकानों को तबाह करने से आगे निकल चुकी है, जिसका लास्ट टारगेट है खामनेई की ईरान की सत्ता से छुट्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। अमेरिका ने कतर में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है, यानी अगले आदेश तक सुरक्षित स्थानों पर रहें, ये एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से। कतर में एडवाइजरी जारी की गई। देखिए, कतर में भी अमेरिका के एयर बेसेस हैं और ऐसे में कतर में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करना बता रहा है कि अमेरिका को यह अंदेशा है कि कभी भी ईरान जो एयर बेसेस मिडिल ईस्ट में है अमेरिका के, उन्हें टारगेट कर सकता है। हमने बात की कि कैसे सत्ता परिवर्तन पहला लक्ष्य है नेतन्याहू का, लेकिन दूसरा लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, आप ये भी समझिए। दूसरा लक्ष्य है ग्रेटर इजराइल की स्थापना। अब ये ग्रेटर इजराइल क्या है, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन दो लक्ष्य हैं, आप समझ लीजिए। पहले परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया, दूसरा लक्ष्य उनका ये रहा कि सत्ता परिवर्तन करेंगे उससे इतर, और एक और लक्ष्य ये रखा है कि ग्रेटर इजराइल की स्थापना हो। क्या है ये लक्ष्य और ये ग्रेटर इजराइल दरअसल है क्या? चलिए डिटेल आपको देते हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए, नील से फरात नदी तक का ये लक्ष्य है। परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के बाद भी, क्योंकि जंग जारी रह सकती है, लक्ष्य हासिल करने तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने ये खुद कहा है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान पर क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ग्रेटर इजराइल यहूदीवादी थियोडोर हर्जल की कल्पना था। ग्रेटर इजराइल नील नदी से लेकर फरात नदी तक बनाने का प्लान था, और नील नदी मिस्र में है तो फरात नदी इराक में मौजूद है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये देश बनाना चाहते हैं अपना। ग्रेटर इजराइल बनने पर मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। ईरान ग्रेटर इजराइल प्लान की सबसे बड़ी, बीच में एक तरह से मुश्किल है, सबसे बड़ा रोड़ा है। खामनेई अपने दम पर मुस्लिम देशों को एक करते रहे। खामनेई के सत्ता से हटाने का क्या उन्हें मारने का प्लान है, और तब जाकर ये ग्रेटर इजराइल अचीव हो पाएगा, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन ग्रेटर इजराइल जो प्लान है, जो नक्शा अभी आप देख रहे थे नेतन्याहू के हाथ में, अगर ये अचीव हो जाता है तो ग्रेटर इजराइल दिखेगा कैसा? कैसा होगा ग्रेटर इजराइल? उसकी परिकल्पना जो की जा रही है वो किस तरह से पूरी होगी? चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए, ये आप नक्शा देखिए, इजराइल अभी आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसमें और देश जुड़ेंगे। फिलिस्तीन की बात करें तो गाजा पूरी तरह से साफ हो गया, ये आपने देखा है। लेबनान में किस तरह का हाल हो रहा है, किस तरह से अटैक चल रहे हैं इजराइल की तरफ से, ये भी आपने देखा है। जॉर्डन जद में आ सकता है। सीरिया में भीषण तबाही पहले ही मची हुई है, और इराक अगर हाथ में आता है तो उसके बाद यहाँ पर तुर्की का कुछ हिस्सा बचेगा और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा बचेगा जो हासिल करना होगा, क्योंकि फिलिस्तीन में से गाजा पूरी तरह से कैसे साफ हुआ ये हमने देखा है। लेबनान में अटैक होते ही रहते हैं, बल्कि चढ़ाई भी कर दी है इजराइल ने बहुत सारे इलाकों में, और सीरिया में भी लगभग इसी तरह के हालात है। तो ये अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या इस पर काम हो रहा है, ये थ्योरीज भी चल रही है, इसीलिए हम आपको बता भी रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए, अटैक